हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। तो तानाशाही जो है वो बैंक्स में भी आ चुकी है। आपको तानाशाही वर्ड सुनने पर लगता होगा कि ये बड़े बड़े देशों में चलती होगी, लेकिन नहीं, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी चलने लगी है। कॉरपोरेट जो लाइफ होती है उससे भी बदतर अब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की स्थिति है वो होती जा रही है। क्या है पूरा मामला मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने विजिट किया है एसबीआई एलएचओ, दो तीन बयान उन्होंने दिए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप ऐसी खबरें पाना चाहते हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे आपको बटन दिख रहा होगा, उसको फ्री में दबाकर सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तानाशाही का जो ऑर्डर है वो आप देख लीजिए। 16 नवंबर का ये ऑर्डर है। विजय कुमार असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर ज्ञानपुर को ये लिखा गया है सस्पेंशन ऑर्डर। क्या है सस्पेंशन ऑर्डर, क्यों है वो देखते हैं। इंडियन बैंक है, आप याद रखिएगा। इट इज रिपोर्टेड to me that you had called through mobile on 16 November 2024 at 4:31 p.m. by Chief Manager HRM and you did not pick the call. It shows you willful insubordination and disobedience of lawful and reasonable orders to management of superior। मतलब क्या है, 16 नवंबर को इनको फ़ोन किया गया था चीफ मैनेजर एचआरएम का, लेकिन इन्होंने जो फ़ोन है वो उठाया नहीं था, इसलिए यहाँ पे आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। इन व्यू ऑफ ग्रीवियंस नेचर ऑफ एलिगेशन लेवल्ड अगेंस्ट यू आई एम प्लेसिंग यू अंडर सस्पेंशन विथ immediate effect under regulation 12 of the Indian Bank Officer Employees Discipline and Appeal Regulation 1976 as amended from time to time, pending further action to be initiated against you during the period of suspension. You will be entitled to substance allowance as follows। मतलब इनका सस्पेंशन ऑर्डर आ चुका है और साथ ही में उसके साथ और भी सजाएं दी जाएगी जो आपके सस्पेंशन पीरियड है उसमें। तो इन्होंने एक फ़ोन नहीं उठाया, उस बेस पर इनको सस्पेंड कर दिया गया। अभी आगे देखिए। फ्रॉम द फर्स्ट 3 मंथ्स, फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स आफ्टर जो सस्पेंशन हुआ है उसके बाद 1/3 ऑफ बेसिक पे एंड एलिजिबल अलाउंस विच यू वर ड्रॉइंग इमीडिएटली प्रिसीडिंग दिस ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। मतलब 1/3 आपकी जो बेसिक पे है वो बंद होगी। Therefore, 1/2 of basic pay and eligible allowances which were drawing immediately preceding this order of suspension। और साथ ही में प्लीज डू नॉट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन यू शुड नॉट लीव योर हेडक्वार्टर विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ कंप्यूटर अथॉरिटी। मतलब इनको हेडक्वार्टर लीव नहीं करना है जब तक इनको परमिशन ना मिले। तो ये मॉडर्न डे जेल हो गई है इनके लिए। यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर बैंक क्वार्टर्स बैंक्स लीज अकोमोडेशन इफ यू हैव बीन गिवन। मतलब इनको क्वार्टर्स या बैंक का जो लीज अकोमोडेशन है वो दिया नहीं जाएगा, कैंसिल किया जाएगा। यू शुड नॉट यूज योर ऑफिशियल पोजिशन इन द बैंक एनी मैटर वॉट्सएवर expects is so far as you are required to do so in the context of proceeding initiated to be initiated against you in this regard। मतलब ये सारा तानाशाही का आप लेटर देख सकते हैं। इंडियन बैंक में ऐसा हो रहा है जो पब्लिक सेक्टर बैंक से, गवर्नमेंट बैंक से उसमें। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसके रिस्पांस में आपका 18 नवंबर का ये लेटर है। एचआरएम जो डिपार्टमेंट है इंडियन बैंक का, उनका ये लेटर आया है। रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर। वी हैव रिसीव लेटर dated 18 November from regarding request from revocation of suspension order. This order of suspension was issued to the officer wide letter number 16 नवंबर का जो मैंने आपको दिखाया उसमें इनका सस्पेंशन लिखा गया था, लेकिन ये जो लेटर है वो रिवोकेशन जो आपका सस्पेंशन है उसको रद्द करने के लिए ऑर्डर एचआरएम का ऑफिशियल ऑर्डर आ चुका है। अपॉन केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ अफोरसेड रिक्वेस्ट एंड सबसिक्वेंट रिव्यू ऑफ द रिलेवेंट डिटेल्स द competent authority has decided to revoke the suspension order with immediate effect। मतलब इन्होंने जांच की, डिटेल सारी जांच की, उसके बाद इन्होंने निर्णय लिया है कि जो सस्पेंशन ऑर्डर है वो रद्द किया जाएगा तुरंत ही। Please consider this letter as a formal letter and revocation and affirmation of your reinstatement to your previous roles and responsibilities। मतलब जो इनका सस्पेंशन ऑर्डर है वो कैंसिल यहाँ पे कर दिया गया है, लेकिन जिन्होंने इनको सस्पेंड कर दिया एक कॉल पर उनके अगेंस्ट क्या एक्शन होगा उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब देखिए जो एसबीआई का कल 100 ईयर्स का जो ऑफिस है उनका मेन ऑफिस मुंबई में उनके 100 ईयर्स हुए थे। तो देखिए फाइनेंस मिनिस्टर ने इंटरेक्टिंग विद एसबीआई स्टाफ एलएचओ मुंबई, फाइनेंस मिनिस्टर ने वहाँ पे विजिट किया था और बहुत सारी चीज़ें भी कही थी। आई डोंट नो वन आस्क अबाउट 5 डे बैंकिंग और नॉट। इंटरेक्टिंग कर रहे थे तब 5 डेज बैंकिंग के बारे में पूछा या नहीं, वो यहाँ पे क्यूरियोसिटी की बात रहेगी।
एक और यहाँ पे बयान था कि देखिए एसबीआई टू ओपन 500 न्यू ब्रांचेस इन द फाइनेंशियल ईयर 2025 से निर्मला सीतारमण, मतलब एसबीआई अभी 500 और नई ब्रांचेस यहाँ पे ओपन करेगा। उसके बाद आपके जो क्लर्क और ऑफिसर की वैकेंसी है वो डेफिनेटली आपको बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इन्होंने एक और बयान दिया है, देखिए आई विश टू से दिस फॉर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ बैंक बोर्ड्स सेल ऑफ इंश्योरेंस बाय बैंक्स हैज रेज कंसर्न एंड इंस्टेंस ऑफ मिस सेलिंग and I would say this has contributed indirectly to cost of borrowing for the customers. So banks will have to look at their own core banking activities and not burden customers with instances दे डोंट रिक्वायर्ड, मतलब जो आपके बैंकर्स है उनको इंश्योरेंस हेल्प ना करने दिया जाए, उनकी जो कोर बैंकिंग एक्टिविटीज है वही करे। इंश्योरेंस जो आप यहाँ पे जबरदस्ती इंश्योरेंस सेल करते हैं जिससे आपके जो कस्टमर है और गवर्नमेंट है उसके ऊपर बर्डन पड़ता है। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर का लेटेस्ट बयान है। तो ये था डिटेल वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फाइन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।